गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 52 पर चर्चा करेंगे। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापिका का नाम, साथ में विषय अध्यापिका का नाम और दिनांक 6/11/2020। और क्योंकि आज शुक्रवार है और दिन है हमारा पढ़ने का व्याकरण, प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले कार्यपत्रक में हम सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और हिंदी में 5 तरह के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र जमा बल। प्र उपसर्ग में बल मूल शब्द लगाया तो शब्द बन गया प्रबल। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अ जमा सत्य। सत्य अपने आप में ट्रुथ और अ लग जाने से असत्य हो गया, वो बिल्कुल ही उलट गया अर्थ। तीसरा, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान कर देना। परि जमा भ्रमण, भ्रमण घूमना, परि जमा भ्रमण, परि उपसर्ग लग गया परिभ्रमण, मतलब अपने चारों तरफ एक तरह से घूमना। कुछ अभ्यास कार्य है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्द के साथ सुमेलित कीजिए। प्रख्यात, प्रचार, और विकास, विज्ञान, नी में हमारा निदर्शन, निपात। अ से हमारा अधर्म, अस्वीकार। और परा से हमारे पास है पराक्रम, प्रभाव। और आ से हमारे पास है आमुख, आकर्षण। अधि से अधिराज, अध्यात्म। प्रति से प्रतिकार, प्रत्येक। अति से हमारे पास है अतिरिक्त, अतिशय। इसी के साथ नीचे निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। इसके लिए हमारे पास ये मैंने तैयार किया आप सबके लिए। सुकृत, सुकृत। अधिराज, अधिराज। बदनसीब, बदनसीब। अधपका, अधपका। अध्यात्म, अधिआत्म। परहित, परहित। अनुचर, अनुचर। परिपूर्ण, परिउपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द। अवगुण, अव उपसर्ग, गुण मूल शब्द। कपूत, क उपसर्ग, पूत मूल शब्द। बिन बादल, बिन उपसर्ग, बादल मूल शब्द। ये हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया, हल हो गया। इसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। तो उसके लिए हमारे पास ये है। कम से कमज़ोर, कम दाम, म है ये, कम दाम। खुश से खुशखबरी, खुशबू। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना से नालायक, नापसंद, और भी शब्द बन सकते हैं इनके अलावा भी। बे से बेचारा, बेईमान। अप से अपमान, अपशब्द। अभी से अभिमान, अभिप्राय। अव से अवकाश, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अवतार। उत या उद से उत्कर्ष, आधा त क और षटकोण वाले स के ऊपर र, उत्कर्ष, उत्पत्ति। दूर से दुर्लभ, दुर्गम। अंत से अंतिम, अंतर। पुनर से पुनरुक्ति, पुनर्जन्म। सत से सत्कार, सज्जन। सत्य जमा जन से मिलकर बनता है सज्जन। सह से सहयोग, सहचर। अंतर से अंतरात्मा, अंतर्यामी। दू से दुबला, दुष्यंत।
नि से निवारण निषेध, भर से भरपेट भरपूर, परि से परिणाम परिचय, और सम से संवाद संयोग। और इसके बाद सेंटेंस बनाने हैं यानी वाक्य बनाने हैं, वो हम खुद बना सकते हैं। जैसे सब से बन सकता है सब कमेटी, सब डिप्टी, सब जल। तो सब कमेटी से हम बना सकते हैं कि हमने अपने पड़ोस में सब कमेटी बनाई है। नेक्स्ट डिप्टी, डिप्टी रजिस्ट्रार हम कह सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे पिताजी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा है लापरवाह। इस साल या इस वर्ष मैंने पढ़ने में लापरवाही की है। नेक्स्ट जनरल मैनेजर, मेरे भाई बैंक में जनरल मैनेजर हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम अरविंद केजरीवाल हैं। फिर हमारे पास हेड, हमारे विद्यालय के हेड का नाम सुनीता मैम है। नेक्स्ट सु, हम सु से बना सकते हैं सुपुत्र। मेरा भाई अच्छा या मेरा भाई सुपुत्र है, हम ये कह सकते हैं। हम से हमदर्द या हमदर्दी। कोरोना के इस समय में हमें सबसे हमदर्दी रखनी चाहिए, ये कह सकते हैं, हम बना सकते हैं सेंटेंस। तो इस तरह से ये हमारी आज की वर्कशीट पूरी होती है। और इस कोरोना के समय में हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से बहुत अच्छे से धोना चाहिए। ये हमारी वर्कशीट। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगेन फिर से धन्यवाद। थैंक यू।